So class 5th, yesterday I have sent you one video related to the topic sentences, and today we will do the exercise related to this topic. So listen it carefully children. Worksheet 1. Read the following sentence taken from C3, The Fearless Fighter unit where there is will of my English reader. Janki felt her Janki felt her mouth going dry. All the officials for the English Channel associations were impressed. These sentences make a statement and are called assertive statement. जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि जिसमें स्टेटमेंट आता है, कथन किसी का आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस. द टू सेंटेंस गिवन अबव आर अफर्मेटिव्स और पॉजिटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव कहें या पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब सकारात्मक आ रहा है, यस में जवाब आ रहा है. The Janki could not make a solo attempt. The boat needed for her safety was not available. These sentences are called negative sentence. अब देखिए इसमें not आ रहा है यानी नहीं आ रहा है, no, not, इसका मतलब ये negative sentence है. कौन सा sentence है ये? Negative sentence है. Refer to the page The Fearless Fighter and write 3 statements that are affirmative and 3 that are negative. अब हमें fearless fighter से ही 3 sentences ऐसे लिखने हैं जो affirmative हो, 3 हैं और जो negative हो. तो affirmative sentences में Janki had been attacked by polio. It was a day that created history. Janki could hardly breathe. तो ये आप इन सेंटेंस को भी लिख सकते हो और कोई दूसरे सेंटेंस भी आप लिख सकते हो The Fearless Fighter में से. Now come to page number next. Move on to page number 65. Negative sentence. अब नेगेटिव सेंटेंस मैंने क्या बुलाया था, जहां पर नॉट, नो का यूज हो रहा है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. शी ट्राइड नॉट टू लुक नर्वस. शी कुड नॉट यूज हर लेग्स एट ऑल. could not do so. तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है. अब वर्कशीट सेकंड देखिए क्या है. नाउ राइट डाउन 3 अफर्मेटिव एंड 3 नेगेटिव सेंटेंस ऑफ योर ओन. ये तो आपने बुक के लिखे थे है ना, 3 नेगेटिव और 3 अफर्मेटिव. अब जो 3 है ये आपको खुद लिखना है, अपने मन से लिखना है. देखिए माई मदर्स लव्स टू कुक. आप लिख सकते हो आई लाइक टू प्ले, कुछ भी लिख सकते हो अफर्मेटिव में. आई रीड इन क्लास 5. I go to park for playing. My father drives a car. Negative. I do not like to watch TV. Rima does not like to read. We are not going to market. जहां पर नहीं का यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा negative sentence. So now move on to page number 66. Visiting a factory. So here you can see some sign. तो देखते हैं क्या है इसमें. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल पीपल समथिंग. मैच द इंस्ट्रक्शंस विद द पिक्चर, फॉलो द एग्जाम्पल गिवन. अब एक एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट, तो आपको ये लिखना है कि पहला किसके लिए है, पहली पिक्चर क्या दिखा रही है, सेकंड क्या दिखा रही है, थर्ड क्या दिखा रही है. वो नंबरिंग हमको नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए वहां पर रखना है. स्टे बैक, ये 4th नंबर का है, एग्जाम्पल ऑलरेडी है. डू नॉट टच द मशीनरी. 3 कहां पर है, देखिए डू नॉट टच द मशीनरी. प्लीज वेयर योर सेफ्टी बेल्ट. 6 देखिए सेफ्टी बेल्ट है. डू नॉट एंटर दिस रूम. कहां पर है, ये कौन सा है, फर्स्ट. देखिए यहाँ पे क्रॉस लग रहा है. प्लीज एंटर दिस वे टू. इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक द ग्लास एंड प्रेस द रेड बटन. अगर कोई इमरजेंसी आती है, ब्रेक द ग्लास एंड प्रेस द बटन. यू कैन सी हियर 5. नाउ तो हमारी क्या सीरीज हो गई, 4, 3, 6, 1, 2, 5. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 67. Notice that the instructions tell people to do, not to do a particular thing. These sentences are imperative sentence. Generally, an imperative sentence, the subject that is used is understood and is not explicitly mentioned. तो इसमें क्या होता है
कि ये इम्परेटिव्स एंड जब हमें मतलब डायरेक्ट जैसे डू नॉट गो, थ्रो इन द डस्टबिन, यूज डस्टबिन, तो ये इसमें हम खुद हैं, तो इसमें हमारा इन्वॉल्व होना इतना जरूरी, सब्जेक्ट हम खुद हैं, तो इसमें जरूरी नहीं होता है, केवल उसी से हम समझ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, डूज एंड डोंट्स की क्या करना है क्या नहीं करना, ये जनरली हमको ही फॉलो करने पड़ते हैं। सो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्कशीट 4, फॉलो माई डायरेक्शन, स्टडी द मैप ऑफ ग्रीन पार्क एवेन्यू गिवन बिलो, imagine you live in the house marked H. Your friend wants to come your house after school. His school is marked S on the map. Give him instructions so that he can reach your house. So you can see it. ये ग्रीन पार्क एवेन्यू है और जो एस है वो स्कूल है और जो एच जो बताया गया है वो आपका घर है। इसको स्कूल से आपके घर पर आना है तो आप उसको कैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे। तो जैसे यहाँ पर पहला दे रखा है टेक द मंकीशा रोड। अब मंकीशा रोड देखिए ये रहा मंकीशा रोड, क्रॉस द राउंड अबाउट एंड कीप वॉकिंग स्ट्रेट ऑन एमजी रोड, कि राउंड सर्किल करो फिर एमजी रोड पर सीधे चलो। एट द नेक्स्ट राउंड अबाउट डू नॉट टर्न, टर्न नहीं करना है, डू नॉट टर्न या डू नॉट गो स्ट्रेट, मतलब सीधे मत जाओ, डू नॉट गो स्ट्रेट, टर्न राइट, राइट टर्न लो। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ 68 पर, keep walking straight till you find a bridge, cross the bridge, after the bridge keep walking straight till you see a temple, from the temple turn left. Notice the imperative sentence have been used to give direction. यहाँ पर क्या गया है, क्या यूज किया गया है, imperative sentences यूज किए गए हैं डायरेक्शन देने के लिए। वर्कशीट 5, do's and don'ts. Imagine you are monitor of your class. There is a new student in your class. He does not know the rules of your school. Write down 7 things that he should do and 5 things that he is not allowed to do in the school. Do not repeat the advice you give him. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप मॉनिटर हो, देयर इज अ न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट को आपको गाइडलाइन देनी है क्या क्या करना है। डू योर होमवर्क रेगुलरली, कट योर नेल्स, मेंटेन डिसिप्लिन, move in line, come to school in proper uniform, cover your notebooks properly, respect your elders। और क्या नहीं करना है, पेज नंबर 69, don'ts. Do not run in the corridor, do not eat chewing gum in the school, do not abuse, do not fight with others, do not shout in the class। तो आज हम पेज नंबर 69 तक ही करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा है पेज नंबर 70 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और 76 तक है तो जो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। So, dear children, watch the video, do your work in your practice book. Thank you and have a nice day.